6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रहा है, सेम वो का वो क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमें गुणा की जगह क्या करना है, भाग लगाना है। पीछे वाले क्वेश्चन में गुणा करे थे ना, इसमें क्या करना है, भाग लगाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 252 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भाग लगाएंगे 2 का, 2 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर से 2 का, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर से 3 का, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इसका 3 का यानी 7। इसमें तो 252 वो का वही है, तो क्या 252 इसमें क्या करना पड़ेगा, 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, बनाने के लिए इधर इनके पैर टिक लो। 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। आके आप लोगों को समझ में आए, गुणा हो गया है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से भाग लगाएंगे। 7 से भाग लगा दो। देखिए 252 में 7 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 7 3 21, 4 बच गया, 7 6 42, कितना आया 36। अब क्या करेंगे, 36 का वर्गमूल निकालेंगे। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 2 एकम 2 8 16, फिर से 2 से 9 बार, ये 3 से 3 बार, ये 3 एकम 3। तो 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल, 2 और 3 में एक ले लो, 2 गुना 3 यानी 6। 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6। मैंने आपको बोला था ना इसमें संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कर रहे थे, उसमें तो गुणा करे थे, संख्या बढ़ा रहे थे। इसमें पर भाग लगाएंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी। प्रोसेस सेम का सेम ही है, वही है। इसका वर्गमूल अपाजी गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने के बाद जिसका भी जोड़ा नहीं बन रहा उस संख्या से उसको इसका निकाले तो उससे भाग लगा दो। भाग लगाने के बाद जो भी संख्या आती है उसका फिर से क्या निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो। यानी अभाज्य गुणनखंड कर लो, वो जोड़े बना दो, जोड़े बना के एक एक ले लो, लेके गुणा कर दो, वही हो जाएगा उसका वर्गमूल। इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है हमें किसका भाग लगाना है। 9 और 10 14 15 16 17 18 यानी 3 का भाग चला जाएगा। 2 का 3 का 4 का भाग कब जाता है, 2 का तो कब जाता है जब लास्ट वाला डिजिट 0 2 4 6 8 10 ये हो। और 3 का कब जाता है जब इन अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। अब इन अंकों का योग करेंगे, देखो 5 है तो 7, 7 9 16, 16 हो तो 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है ना, इसका मतलब संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे, 9 3 27, 2 बचेंगे, 7 3 21, 1 बचेगा, 5 3 15, फिर से चला जाएगा ना इस 3 का, 3 3 9, 3 2 6, 5 3 15, फिर से 3 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 6 30, 5 5 25, फिर से 5 का कितना आएगा 13, ये कितना हो जाएगा 13, यानी किसका पैड नहीं मिल रहा हमें 13 का। तो एक बार तो इसको 2 9 2 5 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13, भाग किसका लगाना है 13 का, 2925 भाग 13, 13 दूनी 26, बचेंगे 3, 3 यहाँ पे रखें, फिर से 13 दूनी 26, बचेंगे 6, क्या 32 है ना, 6 6 यहाँ पे करेंगे, 13 5 62। अब हमारे पास में क्या है 225, इसका निकाल 3 का भाग लगाएंगे सबसे पहले, 5 तो 7 और 9, 7 21, 5 3 15, फिर से 3 का तो 25। अब किसका जाएगा 5 का, 5 का 5 का एक, तो क्या आ गया हमारे पास में 225 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 गुना 5 यानी। क्लियर हुआ सभी को। क्या करना है अपन को, पहले वर्गमूल निकालने के लिए फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के जिसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है उससे उस संख्या को भाग लगा देना है। भाग लगाने के बाद में फिर से जो भी संख्या आती है उसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का प्रोसेस वही है।
सबसे पहले देखना स्टार्ट कहाँ से करना, 2 से करना। 2 से अगर कोई संख्या जितनी बार विभाजित हो रही है तो उसको 2 से ही करते जाना है। फिर 3 से देखना, 3 से कब होती है विभाजित, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तब वो संख्या 3 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है। 4 से कब होती है, जब वो संख्या 0 और संख्या के अंतिम अंक या तो 0 हो या डबल 0 हो, या वो संख्या 2 से विभाजित होती है तो वो 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से क्या, उनसे लास्ट वाला अंक 0 या 5 हो। इनके रूल्स मैं आपको लिखवा दूंगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। विभाजिता के थर्ड में क्या होना, 396 भाग 2, 2 एकम 2, 9 गुने 18, 8 गुने 16, फिर से 2 का 9 गुने 18, 9 गुने 18, फिर 3 का 3 3 9 3 3 9, फिर 3 का 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 का। किसका नहीं बन रहा, 396 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11, यानी 11 का नहीं बन रहा तो भाग से लगाएंगे 11 से। 11 3 33, 11 6 66, वही 36 आ रहा है। 36 का पेपर ने निकल आया था पीछे से, सही आएगा। 36 बराबर 11, 2 गुना 2 3 गुना 3, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 बराबर 6। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्लियर होना चाहिए। तो इसमें किसका जाएगा, 5 का जाएगा ना, 3 का तो जाएगा नहीं। 5 का 5 5 25, बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 9 45, फिर किसका जाएगा, 23 का जाएगा इसमें डायरेक्ट। 23 से 23 बार, ये 23 बार 1, इसका मतलब किसका पेड़ नहीं है, 2 6 4 5 बराबर 5 गुना 23 गुना 23, इसका तो है 5 से भाग लगा देंगे, 2645 भाग 5, 5 25, बच गया 1, 5 दूनी 10 और 5 8 45, तो 529 का वर्गमूल निकाल दो बराबर 23 में जाएगा इसमें डायरेक्ट, 529 बराबर 23 गुना 23, इनमें से एक आ जाएगा दोनों में, तो 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 23। ये समझ में आ रहा है ना सभी को अच्छे से, चलिए फिर जा रहे हैं। फायदा उतना ही है, 2800 का निकालो। चलो 2 से देंगे तो 1400, फिर 2 से देंगे तो 400, फिर 2 से देंगे तो 350, फिर 2 से देंगे तो 175, क्या 175। अब 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 से 15, 5 25, फिर से 5 से 7 और 4 निगम 100, इसको क्या करना है, 2800 बराबर 2 2 4, 1 2 3 4, फिर 5 गुना 5 गुना 7, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, किसका नहीं, 7 का नहीं, तो 2800 को भाग किससे लगा देंगे, 7 से, 7 चौके 28, 2 0 तो 2, क्या करना, 400 का वर्गमूल निकालना है, 2 का लगाएंगे तो 200, फिर 2 का लगाएंगे तो 100, फिर 2 का लगाएंगे तो 50, फिर 2 का लगाएंगे तो 25, फिर 2 सॉरी 5 का लगाएंगे तो 5, 5 है कोई 5, तो ये 400 को क्या जाएंगे, अब 5 गुणन पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 1 2 3, तो 400 बराबर 2 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होना चाहिए। मेन क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर है तो अपन को फास्ट पढ़ाए अगर वो स्लो पढ़ाए बराबर नहीं पढ़ने वाला। छठवा क्वेश्चन, 2 से करेंगे 8 में 16, 2 एकम 2 0, फिर 2 से करेंगे 4 0 5, यहाँ पे 0 क्यों आया देखना, जब 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा 4 बार। अब मैंने क्या करा, मेरे को भाग लगाना है आगे वाली संख्या में, 1 में लगाऊंगी तो जाएगा नहीं, मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 को भी लाना पड़ेगा ना, 2 संख्या को जब साथ में उतारे तो भाग टूट जाता है, तो पहले क्या आता है 0, इसलिए यहाँ पे 0 आया, फिर 5
फिर इसमें जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 3 3 9, 5 3 15, फिर से 3 का जाएगा 4 5, फिर से 3 का जाएगा 15, फिर से 3 का जाएगा 5 5 एकम पैर लिख लो, इसके जोड़े क्या आ रहे हैं, 2 1 3 कितने बार आ रहा है, 4 बार, 1 2 3 4 5, इसका नहीं मिल रहा हमें जोड़ा, 5 के लिए जोड़ा ढूंढ के लाना है। चलिए लाते हैं, तो इसके लिए भाग लगा देंगे, 1620/5, 5 3 15, बच गया 1, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 4 20, 324, 324 का वर्ग निकाल दो, 2 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 से 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 7 तीन 21, 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1, तो क्या आएगा हमारे पास 324 बराबर 2 गुना 2 4 बार 3, 1 2 3 4, 324 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 भी 12, तो 324 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 18। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। क्या करना है हमें, सबसे पहले जो भी संख्या दी है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद में हमें देखना है कि किस संख्या का, यानी 2 के जोड़े बनाने हैं, जिसका भी जोड़ा नहीं मिल रहा उसके लिए जोड़ा ढूंढ के लाना है। यानी कि जो भी मैंने जोड़े बनाए तो 7 मानो एक बार ही आ रहा है, तो हमें इसका मतलब क्या करना है, वो 7 का जोड़ा ढूंढना है। तो हमें इसमें क्या करना है, भाग लगाना, जिसका भी जोड़ा नहीं मिल रहा उसको जो संख्या का निकालना है ना गुणनखंड वर्गमूल, उसमें भाग लगाना है। तो भाग लगाने के बाद में जो भी वापस संख्या आएगी उसका फिर से आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकाल के आपको वर्गमूल निकाल देना है। क्लियर हुआ सभी को? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 7।